आदाब दोस्तों। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो कोई नया वीज़ा रूल अनाउंस होने का रिएक्शन नहीं है और ना ही कोई एक कंट्री का इशू। ये बात है वर्क वीज़ा रिन्यूअल्स अब्रॉड की और इस बात की कि पिछले कुछ सालों में ये प्रोसेस लोगों को पहले से ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्यों लगने लगा है। अगर आप यूएस, यूके, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपने ये फील ज़रूर किया होगा। वीज़ा रिन्यू हो जाता है लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं आता और आज हम इसी फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, ज़्यादातर केसेस में लॉ चेंज नहीं हुआ होता, रूल्स लार्जली वही रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ज़्यादातर सेम होता है। फिर सवाल ये है कि रिन्यूअल पहले से ज़्यादा हैवी क्यों फील होती है। जवाब लॉ में कम और प्रोसेस में ज़्यादा छुपा होता है। पहला फैक्टर है प्रोसेसिंग टाइम। आज वीज़ा रिन्यूअल सिर्फ फॉर्म सबमिट करने का काम नहीं रहा। बैकग्राउंड चेक्स, इंटरनल रिव्यूज़ और लेयर्ड अप्रूवल्स प्रोसेस का हिस्सा बन चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एप्लीकेंट पर डाउट है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि सिस्टम अब ज़्यादा कॉशियस हो गया है और जब प्रोसेसिंग स्लो होती है तो अनसर्टेनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर है एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी। पेपर पर लगता है कि आप स्टेबल जॉब में हैं, सैलरी आ रही होती है, परफॉर्मेंस ठीक होती है, लेकिन वीज़ा रिन्यूअल के वक्त एक चीज़ क्लियर हो जाती है, आपका स्टेटस सिर्फ आप पर डिपेंड नहीं करता। एम्प्लॉयर की विलिंगनेस, कंपनी का बजट साइकिल और इंटरनल अप्रूवल्स सब रोल प्ले करते हैं और ये चीज़ें अक्सर एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं होती। तीसरा फैक्टर है डॉक्यूमेंटेशन प्रेशर। पहले जो चीज़ें रूटीन समझी जाती थी, आज उन पर भी एक्स्ट्रा क्लैरिटी मांगी जा रही है। जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल जस्टिफिकेशन, सैलरी बेंचमार्क्स और समटाइम्स फ्यूचर प्लान्स, ये सब चीज़ें ऑन पेपर नॉर्मल लगती हैं, लेकिन एप्लीकेंट के लिए मेंटल लोड क्रिएट करती हैं, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट के साथ एक साइलेंट सवाल होता है, कहीं इस बार कुछ रह ना जाए। एक और चीज़ जो बहुत लोग क्वाइटली नोटिस कर रहे हैं, रिन्यूअल के वक्त फ्लेक्सिबिलिटी कम महसूस होती है। ग्रेस पीरियड्स, टेम्परेरी एक्सटेंशंस या इनफॉर्मल एडजस्टमेंट्स, ये सब पहले के मुकाबले में कम रिलायबल लगते हैं। सिस्टम ज़्यादा रूल बेस्ड हो रहा है और रूल बेस्ड सिस्टम्स क्लियर होते हैं लेकिन फॉरगिविंग कम होते हैं। अब स्ट्रेट बात करते हैं कि ये प्रेशर इमिग्रेंट प्रोफेशनल्स को लोकल से ज़्यादा क्यों इफ़ेक्ट करता है। लोकल एम्प्लॉई के लिए डीले एक इनकन्वीनियंस होती है, इमिग्रेंट के लिए डीले एक रिस्क होता है। हाउसिंग, फैमिली प्लानिंग, ट्रैवल और करियर कॉन्टिन्यूटी सब वीज़ा स्टेटस से लिंक्ड होता है। इसलिए जब रिन्यूअल अनसर्टेन होती है, स्ट्रेस सिर्फ लीगल नहीं रहता, लाइफ लेवल हो जाता है। इस सब के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। लोग समझने लगते हैं कि शायद उनकी वैल्यू कम हो रही है या शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये पर्सनल इशू नहीं होता, ये सिस्टम लेवल टाइटनेस होती है। मार्केट कॉशियस होता है, गवर्नमेंट्स कॉशियस होती हैं और प्रोसेसेस हैवी हो जाते हैं। इस फेज का एक पॉजिटिव एंगल भी है जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है। लोग पहली दफ़ा अपनी डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर समझने लगते हैं, कौन सा वीज़ा कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कौन सा रोल कितना पोर्टेबल है और कौन सी प्लानिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। ये अवेयरनेस पैनिक से नहीं आती, ये एक्सपीरियंस से आती है। आखिरी बात ये समझना ज़रूरी है कि वीज़ा स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम इवॉल्व हो रहा है और जो सिस्टम्स इवॉल्व करते हैं वो पहले अनकंफर्टेबल लगते हैं। रिन्यूअल स्ट्रेसफुल इसलिए लग रही हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी ज़्यादा विजिबल हो गई है, हिडन नहीं रही, और शायद इसीलिए इस पर बात करना ज़रूरी है ताकि जो चीज़ लोग अकेले प्रोसेस कर रहे हैं वो एक शेयर्ड रियलिटी बन सके। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस तरह के गैर जानिबदार तज्जिए
सादा और आसान उर्दू में सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जल्द एक नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें।